हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉइंट। जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया चैप्टर फर्स्ट, आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड। इसका नेम क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक्सटेंशन की थी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब इसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे भी, क्या हमें आगे आएगा। सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमिक. These are like shoes, shirts for the school children, machines and tools for the farms and firms, guns for the defense firms, ships and airplanes for troops and so on. Different goods shows different characters. क्या है इसमें? क्या है कि हमने दुनिया भर की जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, आखिरकार एंड यूज़, उस गुड्स का एंड यूज़ क्या होता है। गुड्स मतलब सामान, जो हम सामान परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका एंड यूज़ क्या होता है। इसमें पढ़ेंगे एंड यूज़ क्या होता है। एंड यूज़ दो तरह का होगा, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होगी? फाइनल गुड्स होगी जैसे हमने सैंडविच बना लेनी है, सैंडविच खानी है, हम सैंडविच मशीन लेकर आएंगे मार्केट से और घर पर ले आकर उसमें सैंडविच बना लेंगे और उसे खा लेंगे। जो हमने अपने लिए परचेज, जो फाइनल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदी है चीज़। और नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा? जैसे हम वही एग्जांपल उठा लेते हैं, सैंडविच मशीन वाली। सैंडविच मशीन ली किसने? जो कोई काम कर रहा है, जिसने पैसे कमाने हैं, जैसे उसने सैंडविच मशीन ली और उसमें सैंडविच बना बना कर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे 10 का लगा लेगा, 20 का लगा लेगा और उसी जो उसने मशीन ली है उसे वो उसकी एसिड बन जाएगी। एसिड कैसे बनेगी? क्योंकि वो उससे ही पैसे कमा रहा है, उसे अपना सब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनल गुड्स जो पर्सनल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे दूध लिया, दूध उसने क्या करा? दूध लेकर आया डेयरी से, दूध ले आकर उसने घर पर चाय बना ली, वो उसका क्या बन गया? फाइनल गुड्स। अपने ही घर पर ले आकर अपनी सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर ली। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या हम करेंगे? दूध लेकर आया वो डेयरी से, पर उसने क्या किया? ले आकर उसने चाय बनाकर क्या 10 का कप, 20 का कप सेल कर दी। इससे वो अपनी पैसे कमा रहा है वो, और यूज़ कर रहा है रॉ मटेरियल का, आगे फिर से यूज़ कर रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट है फाइनल गुड्स। फिर से आ गया फाइनल गुड्स, यही हो गया। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज बाय द सेल। फाइनल गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स रेडी फॉर सेल होती है, बिल्कुल रेडी होती है हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे हम इससे एग्जांपल ले लें, जैसे हमने शर्ट ली बाजार से, उसमें क्या हुआ? जो हमने शर्ट ली उस पर फुल बटन लगे हुए हैं, फुली प्रेस है, फुली उसका सब कुछ है, कोई भी उसमें काम करने वाला नहीं है। उसे हम क्या करेंगे? वो फाइनल है, अब उसमें कोई बटन नहीं लगने वाला, कोई काम नहीं करने वाला, फाइनल है, वो फाइनल गुड्स होगी। हु आर दी फाइनल यूजर? फाइनल यूजर कौन होगा? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ओके। Classification of final goods. Final goods are classified final consumer and final producer goods. Final consumer are finally purchased by the consumer for the satisfaction of their wants. Final producer goods are finally purchased by the producer and are generally used as fixed asset in the process of production. इसमें यही है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स में। जो फाइनल कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है? वो जैसे कुछ खरीद रहा है, ओके, वो खरीद रहा है और अपनी क्या कर रहा है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए खरीद रहा है। जैसे उसने मिल्क खरीदा, चाय बनाई, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन पूरी कर ली। लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसी मिल्क का क्या कर रहा है? चाय बनाकर 10 का ग्लास, 20 का ग्लास बेच रहा है। आगे है एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स।
एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स में क्या है, इसमें यही है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। जेकर कोई खर्चा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई खर्चा कर रहा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, तो हम उसे क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अगर कोई खर्चा प्रोड्यूसर कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब प्रोड्यूसर खर्चा करता है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया मिल्क की, जैसे उसने मिल्क परचेज किया इंटरमीडिएट ने, उसने चाय बनाकर 10 का कप 20 का कप सेल कर दी, उसने इन्वेस्टमेंट की अपनी गुड्स से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट डू we mean when we say the final goods have crossed the boundary line of production? इसमें क्या है, फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स है जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी होती है। क्योंकि जो हमने शर्ट ली उस पर वो प्रेस हो गई, उस पर शर्ट्स पर बटन लग गए, सब कुछ उसका काम हो गया, उसने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली, अब वो सेल करने के लिए रेडी है। लेकिन इंटरमीडिएट जो है वो क्रॉस नहीं करती बाउंड्री लाइन, उसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं और वो आगे किसी यूज़ के लिए वो क्या होती है, रेडी होती है। इन what we mean when we say that final goods have crossed the boundary line of production? इसमें क्या है, जब फाइनल गुड्स ने बाउंड्री लाइन क्रॉस की तब क्या क्या एक्सपेंडिचर होंगे। जब उसने फाइनल हो गया, सब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रही, उसके बाद क्या उसका खर्चा होगा, उसके बाद उसका खर्चा होगा कि बस उसके बाद यही उसका खर्चा रह जाएगा फाइनल, जिसके हाथ में उसने वो शर्ट पकड़ानी है। इसकी हम शर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि उसने शर्ट दी है ना, बटन लगी है, सब कुछ हो गया, लास्ट में क्या रह गया, फाइनल जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर है जिसने परचेज की है, परचेज करनी है, वो फाइनल जो यूज़र वो ही रह जाएगा उसके बाद बाउंड्री लाइन में बात। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, इट इज स्टिल टू बी एडेड टू द गुड्स एंड विच आर येट नॉट रेडी फॉर द यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर। इंटरमीडिएट गुड्स है जो रेडी नहीं होती, रेडी फॉर सेल के लिए नहीं होती, बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की होती। उसी शर्ट की एग्जांपल ही हम उठा लेते हैं। शर्ट जो है, कपड़ा उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन 2 बटन लगे हुए हैं, तीसरा नहीं लगा, फिर 2 लगे हुए हैं, फुल वो रेडी नहीं है। ओके, वो प्रेस नहीं है, वो आयरन नहीं है, स्टिचिंग ठीक से नहीं हुई, वो सब उसका प्रोसेस पड़ा है अभी सब कुछ करने के लिए, इसे हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हम इसे क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, ए रॉ मटेरियल और गुड्स। वन फर्म टू अनदर फर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे बेकरी है, उसने आटा बिस्किट बनानी है, कौन से, आटा बिस्किट। आटा बिस्किट बनाने के लिए वो ऐसे तो नहीं फैक्ट्री में ही चक्की चलाने लग जाएंगे, नहीं, उसको आटा लेकर तो आना ही पड़ेगा। आटा कहाँ से लेकर आएंगे, आटे की चक्की से। एक फर्म को कुछ बनाने के लिए दूसरी फर्म की मदद कितने हिस्सों में लेनी पड़ती है, कितने प्रोसेस में लेनी पड़ती है। रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसे तो नहीं वो सब कुछ ही खुद करने लग जाएगा। एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, शर्ट की एग्जांपल ही उठा लो आप, वो ऐसे तो नहीं शर्ट जो गारमेंट्स के हम लेकर आते हैं वो शर्ट बनाकर हमें देते हैं, कोई गड़बड़ होती है वो जरूर ठीक कर देते हैं, ऐसे तो नहीं वो बटन ही खुद अपनी शॉप में बनाने लग जाते हैं, नो। ओके, इसी एग्जांपल यही है। आगे है नॉन इंक्लूजन इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है नॉन इंक्लूजन इन नेशनल इनकम, जो इसमें है गुड्स में नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, गुड्स की वैल्यू है जो नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, लेकिन इंटरमीडिएट में नेशनल इनकम की वैल्यू काउंट होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको आगे काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में।
नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, और national income, otherwise these would be duplication in the estimate of national products called double counting. डबल काउंटिंग मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग प्रोसेस क्या है, जैसे कि हमने एक सूट लिया, ओके, एक सूट लिया हमने, देन उसके बाद उसी सूट पर हमने वर्क कराने के लिए दे दिया, वर्क कराकर वो स्टिच हो गया, स्टिच करके देन बुटीक वालों ने हमें स्टिचड सूट ही दे दिया, ऐसे तो नहीं, वो हमें हर प्रोसेस पर, जैसे सूट भी लिया, सूट वहाँ से बुटीक पर आया, बुटीक से फिर वर्क होने के लिए गया, ऐसे तो नहीं हर स्टेप पर ही हमसे वो वैल्यू ऐड ले जाएंगे, कोई रिक्शे का खर्चा पड़ा, कोई आने जाने का कोई भी खर्चा पड़ा, कोई बीच में टायर पंचर हो गया खर्चे का, ऐसे तो नहीं हर खर्चा हमसे ही लेंगे, बार बार लेंगे भी, ये हुआ था, नहीं, वो एक बारी ही, जैसे आपका सूट 10,000 का पड़ा, वो उसी 10,000 में सब कुछ इंक्लूड कर देंगे, अपनी जो रील लगी है उसमें अपने वर्क का जो कोई बटन्स लगे हैं, कोई लाइनिंग लगी है, वो सब उसी सूट में इंक्लूड हो जाएगा, आपको बार बार वो हर स्टेप पर आपसे वैल्यू एडेड नहीं करेंगे, हर स्टेप पर आपसे पैसा नहीं लेंगे। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सपेंडिचर मायने खर्चा, expenditure on intermediate goods by the producer during a according year in intermediate consumption and intermediate cost. आगे उन्होंने क्या किया है, सेम गुड्स में भी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, की कुछ गुड्स हैं, कुछ को गुड्स होती हैं जो फाइनल गुड्स भी होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं ही नहीं, वो पूछ रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज फाइनल गुड्स एंड अनदर सेट एज इंटरमीडिएट गुड्स। हम इसे, जैसे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, बुक में ज़्यादा ना जाए, जैसे सिंपल वर्ड्स में कहे, ये तो अपने, जैसे आपके किसी फ्रेंड ने गाड़ी ली, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी ली, और उस किसी और दूसरे फ्रेंड ने गाड़ी ली, उसने गाड़ी ली ड्राइविंग का काम करने के लिए, कैब का काम करने के लिए, अब ये तो अपने पर्सन पर डिपेंड है, उसने अपनी गुड्स को कैसे यूज़ करना है, ऐसे तो नहीं हर कोई सेम ही एक ही तरीके से वो यूज़ करेगा, जैसे किसी ने बेडशीट ली, उसने बेडशीट किसी ने बिछाने के लिए ली, किसी ने किसी को गेस्ट की, मतलब किसी को देने के लिए, अपने गेस्ट को देने के लिए ली, ये तो अपनी मर्जी है आपने गुड को कैसे यूज़ करना है। और एंड यूज़ ऑफ गुड बताता है, गुड एंड यूज़ बताता है वे गुड्स फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। एंड यूज़ जो होता है, जैसे एक एग्जांपल यही हम उठा लेते हैं, दूध वाली, दूध लिया आपने दूध लिया, घर पर चाय बनाकर अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर लिया, एंड यूज़ क्या हुआ, आपने घर पर चाय बना ली और काम खत्म। सेकंड क्या लिया आपने, इंटरमीडिएट में क्या होगा, वही चाय ली भैया ने 10 का कप 20 का कप लगा लिया और उसने सेल कर दिया, वो एंड यूज़ पर ही डिपेंड करता है, अभी फाइनल बन रही है या उसका रॉ मटेरियल लेकर उसको फर्दर यूज़ हो रहा है, एंड पर ही, इस एंड यूज़ पर ही पता चलता है अभी गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है, कौन सी गुड्स है। स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का डिफरेंस ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आ सकता है। मीनिंग क्या है इसका, इंटरमीडिएट गुड्स आपने कितनी बार ही पढ़ लिया, इंटरमीडिएट गुड्स है जो वो रॉ मटेरियल, ओके, रॉ मटेरियल लेकर उसे फर्दर यूज़ करते हैं, लेकिन जो फाइनल गुड्स हैं वो रेडी टू यूज़ होती हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, ये है जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर होती हैं, क्रॉस नहीं करती, लेकिन फाइनल गुड्स है प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ हो जाता है, ऐसा जैसे आपने शर्ट ली, बटन लगा हुआ है, आयरनिंग हैगी है, सब कुछ है, इसलिए वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती है, लेकिन ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करती। देन क्या है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिड होने के लिए इसकी पड़ी होती है, जैसे कोई भी खर्चा होगा, कोई शर्ट की एग्जांपल ही उठा लो, जैसे कि बटन लगे हैं लेकिन आयनिंग करनी है, उसका तो खर्चा होगा ही, वो जो है आयन, वो 10 लेगा, 20 लेगा, 50 लेगा, 100 लेगा, कितना भी लेगा उसकी मर्जी, वैल्यू तो ऐड होगी, लेकिन वो है जो रेडी होती है,
सीधा हमने उठाकर लेकर आती होती है शॉप से। नेशनल इनकम मैंने आपको बताया ही है, इंटरमीडिएट में नेशनल इनकम इंक्लूड कभी भी नहीं होती, ऑलवेज ये हमेशा फाइनल में ही इंक्लूड होती है, इंटरमीडिएट में गुड्स इंक्लूड नहीं होती। सो आज हमने ये किया इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का टॉपिक। जिसको भी पूरी प्रॉपर तरह समझा गया होगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना। नेक्स्ट टॉपिक भी मैं कल डाल दूंगी। आगे जो हमने सारा प्रोसेस किया है इसमें सिर्फ यही बात हो रही है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट की। फाइनल गुड्स हैं जो फाइनल होती हैं, उठाकर लेकर आनी होती है, लेकिन इंटरमीडिएट का हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर कर ज़रूर बताना। थैंक्स, बाय।